हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में। ये 5000 एमसीक्यूज़ की आपकी सीरीज़ है। देखिए जो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होने वाले हैं, फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं आपके सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ। फार्माकोलॉजी में देखिए लास्ट वीडियो में जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट करे थे। ओके, तो अभी जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स वाले, जो ड्रग एक्टिंग और हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स वाले ड्रग होती है उनके एमसीक्यूज जो है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो ये देखिए सभी के लिए जो अभी आपका ईएसआईसी में भी आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी। और भी जितने भी आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है। इसमें जो है देखिए फर्स्ट 1000 क्वेश्चन है वो हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करे हुए हैं। ओके, फार्मास्यूटिक्स के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके जो फर्स्ट 1000 क्वेश्चन है उसमें मिलेंगे। और बाकी इसमें कोग्नोसी डिस्कस करा हुआ, कोग्नोसी के एमसीक्यूज है, जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, और कोलॉजी के तो बहुत से डाले हुए हैं, और अभी और भी इसमें अपलोड हो रहे हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इंसुलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अभी आपका एम्स का एग्जाम हुए थे उसमें 2 क्वेश्चन इंसुलिन के ऊपर आए हुए थे। तो इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रेपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली प्रेपरेशन आपने बतानी है। सेमिलेंटे, प्रोटामिन, जिंक, लेंटे, आइसोफेन। देखिए प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन जो होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। एक बार इंसुलिन की प्रेपरेशंस देख लीजिए। देखिए एक तो होती है फास्ट एक्टिंग, इनको रैपिड एक्टिंग भी बोलते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशंस भी बोलते हैं। इसमें लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन आएगा। फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस में रेगुलर जो सॉल्युबल इंसुलिन होता है ये होता है शॉर्ट एक्टिंग। ओके, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका कौन सा आता है, इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन और लैंटे, और न्यूट्रल प्रोटामिन हैज डॉन, एनपीएच इंसुलिन और आइसोफेन इंसुलिन आता है। लॉन्ग एक्टिंग में जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन होता है, डैटिमर होता है, डीग्लूडैक होता है, ग्लार्गिन होता है। डैटिमर, डीग्लूडैक, ग्लार्गिन और आपका प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशंस। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। शॉर्ट एक्टिंग तो आपको सारी पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसमें देखिए टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, 2 चेन होती है, चेन ए और चेन बी। चेन ए में कितने होते हैं, चेन बी में कितने होते हैं। तो अभी एम्स का जो एग्जाम होता है उसमें चेन ए जो है इंसुलिन में है ना, तो चेन ए में कितने अमीनो एसिड है ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो बताइए चेन ए में कितने, चेन बी में टोटल 51 होते हैं। चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 21 और 30 दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है 21 और 30, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 20 30 दिया है, काट देंगे क्योंकि 51 अमीनो एसिड होते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो डी वाला भी कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो हमें ध्यान रखना है कि 21 होते हैं चेन ए में, 30 होते हैं चेन बी में, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका इसमें कुछ लिखा हुआ है, टाइप ए एंड बी चैन आर हेल्ड, इन दोनों के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, 1921 में, बेंटिंग एंड बेस्ट। ओके, नेक्स्ट बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स। देखिए इंटरैक्शन ऑफ रिसेप्टर विद प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी, या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं टायरोसिन काइनेज होते हैं ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से देखिए कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको 4 स्टेटमेंट मतलब कि 4 बातें लिखी हुई, कौन सी सही है। देखिए साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, देखिए जो आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है ना, तो उनके वो जो ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन जो होता है आपका बाइगुआनाइड्स में आता है। अभी मैंने आगे जो है इसका क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड करा हुआ है। ओके, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए इंसुलिन जो होता है डायबिटीज में यूज करते हैं ना, तो डायबिटीज में अपना डायबिटीज मेलिटस जो होता है इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। ग्लूकोज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है।
तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है ना। तो इसका जो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिया और लिपोडिस्ट्रोफी। साइड इफेक्ट ऑफ फैनफॉर्मिन का क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, और या फिर ऑल। तो आपके देखिए सारे ही सही लिखे हुए, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कब डेवलप होती है, जब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट किससे ज़्यादा है, 200 यूनिट्स पर डे से ज़्यादा, 300 यूनिट्स पर डे, 100 यूनिट्स पर डे या नन। तो देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 यूनिट्स पर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो इनमें से कौन सी क्लास है जो क्या करती है, इंसुलिन का जो है रिलीज को स्टिमुलेट करेगी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से। देखिए इंसुलिन जो होता है पैंक्रियाज से रिलीज होता है, पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ओके, तो कौन सी क्लास है जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें से कौन से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है जो क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज कराएंगे पैंक्रियाज से, बताइए। देखिए बाइगोनाइड्स दिया है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स दिया, सल्फोनाइल यूरियाज या नन। देखिए आपके सल्फोनाइल यूरियाज जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज कराते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल से, इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है सम ड्रग लाइक रैपाग्लिनाइड एंड नाइट्रोग्लिनाइड डू नॉट पोजेस। देखिए एक तो आपके सल्फोनाइल यूरियाज है, ये क्या कराते हैं, इंसुलिन को रिलीज कराते हैं। देखिए एक और क्लास है, कौन सी, आपके जो मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव होता है, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड। देखिए इनमें जो है कह रहे कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें क्या है, सल्फोनाइल यूरिया मॉइटी नहीं है बट फिर भी वो इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराते हैं। तो वो आपके होते हैं मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, जिसमें आपका क्या आता है, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आएगा। तो ये जो क्लास है इनमें सल्फोनाइल यूरिया की मॉइटी नहीं है बट फिर भी क्या कराते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराते हैं। तो कौन कौन सी क्लास है इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराती है, एक तो आपके हो गए सल्फोनाइल यूरिया, दूसरे आपके मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव हो गए। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है आपका, वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो क्या करता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करेगा। तो ये हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। आंसर इज ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन। ओके, देखिए प्रिंसिपल जो है वैसोप्रेसिन का एक्शन जो होता है, एडीएच का जो एक्शन क्या होता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ओके, एज एडीएच जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, डायरेक्ट क्या कराता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है किडनी ट्यूबुल से। सोल्ट एंड वेस्ट आर कंसंट्रेटेड इन व्हाट विल इवेंचुअली बी एक्सक्रीटेड एज यूरिन। ओके, क्रॉनिक अंडर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच का अगर अंडर प्रोडक्शन होगा या फिर म्यूटेशन हो जाएगा एडीएच रिसेप्टर्स में, जिससे क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और ये देखिए एडीएच जो होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर ग्लैंड होती है, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसकी जो पोस्टीरियर लोब जो होती है ना, वहाँ से आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट रिलीज एनफ एडीएच, वाटर कैन नॉट बी रिटेन बाय द किडनी, है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अगर ये सही मात्रा में एडीएच जो है रिलीज नहीं होगा, तो वाटर का जो है एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और लॉस्ट एज यूरिन। ओके, तो ये होता है आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 डायबिटीज। देखिए डायबिटीज जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो अब ये टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप की है। देखिए टाइप 1 कौन सी है, आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, आईडीडीएम आई या फिर आईडीडीआई। देखिए टाइप 1 जो आपका डायबिटीज़ होता है, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और जो टाइप 2 होता है वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ओके, तो टाइप 1 पूछा है, कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहेंगे। और टाइप 2 को क्या कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ESIC 2019 का क्वेश्चन है। तो कह रहे कि कौन सा है नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो प्रोड्यूस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैंने अभी आपको 2 हार्मोन बताए, कौन कौन से बताए, एक तो आपका कौन सा है, वैसोप्रेसिन बताया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बताया वैसोप्रेसिन, है ना, और दूसरा कौन सा बताया, ऑक्सीटोसिन बताया, है ना। तो देखिए ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके नोना पेप्टाइड है ना। तो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको देखिए ऑप्शन ए में ही वैसोप्रेसिन दिया है। बाकी तो आंसर क्या हो गया, वैसोप्रेसिन जो है नोना पेप्टाइड हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ओके, एल्डोस्टेरोन जो होता है ये कहाँ पढ़ते हैं, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, एल्डोस्टेरोन, है ना। तो एल्डोस्टेरोन किस में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में। और ये जो है जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड का जो है किस कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वहाँ से सिक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन। ओके, थायरोक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया, राइट। ओके, और ये डिफरेंट आप ये हार्मोन लिखे हुए हैं जो कि पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब के हार्मोन पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत बार आता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन, TSH थायरोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ये सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, थायराइड से T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 को थायरोक्सिन बोलेंगे, और कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जिसको सुप्रा रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो इसका एक तो कोर्टेक्स वाला पार्ट है और एक मेडुला वाला पार्ट है। तो मेडुला वाले पार्ट से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन जो है ये मेडुला वाले पार्ट से जो इनर पार्ट होता है ना मेडुला वाला, उससे सिक्रेट होते हैं। और कोर्टेक्स से आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टीरॉइड सिक्रेट होंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड में कोर्टिसोन आ गया, मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आ गया, सेक्स स्टीरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स आ जाएंगे। ओके, पैनक्रियाज में मैंने आपको बताया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सिक्रेट कराती है, अल्फा सेल्स जो है अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, और डेल्टा सेल्स जो सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और जो ओवरी से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटी थायराइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय। तो एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो थायरोक्सिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करती है, कैसे। एंटी थायराइड जो एंटी थायराइड ड्रग्स में प्रोपाइल थायोयूरासिल आती है, मैथिमाजोल आता है, कार्बिमाजोल आता है ना। ये आपके एंटी थायराइड ड्रग्स के अगर नाम पूछ ले तो ये नाम है। और अभी देखिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डेस्ट्रॉइंग द सेल्स इन थायराइड ग्लैंड, इंटरफेयरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन थायरोग्लोबुलिन, या डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बताइए ऑप्शन बी, इंटरफेयरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा। तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल आप लोगों से पूछा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर इज ऑप्शन ए 9 to 11 mg per 100 ml। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। देखिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बोल दीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोल दीजिए। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो बताई थी, एस्पार्ट बताई थी, और कौन सी बताई थी, ग्लूलीसाइन, है ना। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन हो जाएगा। ग्लार्गिन जो है आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के प्रेपरेशंस में बताया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है डी हो गया। आपसे यही पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं आता रैपिड एक्टिंग में, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव कौन सा है, देखिए ये होता है आपका ऑप्शन बी, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय। अब
अभी मैंने आपको पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी की जो लोब के हार्मोन बताया, एंटीरियर लोब के, पोस्टीरियर लोब के, तो आपका जो है अभी एक हार्मोन बताया था इंटरमीडिएट लोब का भी, तो इंटरमीडिएट लोब से सीक्रेट होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी एंटीरियर लोब से मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, है ना, TSH हो गया, ACTH हो गया और एक प्रोलैक्टिन हो गया। तो ये हो गया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से हमने देखे थे मिनरलोकोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड और सेक्स स्टीरॉइड्स। पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन हमने देखे थे, एक तो आपने क्या देखा था, ऑक्सीटोसिन देखा था, और दूसरा क्या देखा था, जल्दी बताइए, वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखिए इस टाइप से आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको देखिए एग्जाम में ना रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना क्वेश्चन कई बार गलती से गलत हो जाता है, तो रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। ओके, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस इंसुलिन के सिक्रेशन को जो है एनहेंस करेंगी, कौन सी ड्रग जो है इंसुलिन के सिक्रेशन को, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, कौन कौन सी होती है, एक तो हमारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को, सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को रिलीज एनहांस कराते हैं, और दूसरे आपके मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, 2 क्लास पढ़ी है। अभी ऑप्शन में क्या दिया आपको, ग्लिमेपिराइड दिया जो आपको सल्फोनाइल यूरियाज में आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स में आ जाएगा, ए कार्बोज आपका किस में आता है, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में, और ब्रोमोक्रिप्टिन दिया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट है लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन कोज कराता है, कौन सा हार्मोन है जो कम हो जाता है, लोवरिंग हो जाती है कौन से हार्मोन की जिससे मेंस्ट्रुएशन होता है। देखिए एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, या FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो बताइए कौन से हार्मोन की लोवरिंग होती है, तो ये प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू, तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, देखिए इंसुलिन तो हमारा क्या हो गया, इंसुलिन तो कम हो गया, और इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, जिससे क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। ग्लूकोज के ज़्यादा होने से क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज जो है यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होने लगा तो ग्लाइकोस यूरिया। अब आपसे कहे डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लाइकोस यूरिया होता है। तो अभी जो है इसमें क्या पूछा आपसे, अभी ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, तो डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन इंक्रीज होता है क्या, नहीं होता, इंसुलिन तो कम होता है। डिक्रीज इन ग्लूकागोन लेवल, डिक्रीज इन इंसुलिन, इंक्रीज इन इन्युलिन, तो देखिए क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, इंसुलिन का लेवल कम होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन, देखिए इंसुलिन के फंक्शंस पूछे हुए हैं, फिर इंसुलिन के क्या फंक्शंस हैं। ओके, तो इस टाइप से ना इंसुलिन के फंक्शंस पे ना एम्स में अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इंसुलिन के फंक्शंस कौन कौन से, देखिए इंसुलिन क्या कराएगा, देखिए ऑप्शंस देखिए, इंसुलिन इंक्रीज द अपटेक एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है ना, तो इंसुलिन को करना क्या है, ग्लूकोज को ले दे के इंसुलिन कम कराएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें देखना जिसमें ग्लूकोज कम होगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन बन रहा है ग्लूकोज से, ग्लूकोज तो कम ही हो रहा है ना, तो क्या करता है इंसुलिन इंक्रीज करता है अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, उसका अपटेक इंक्रीज करेगा और ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कम करा देगा इंसुलिन। तो बिल्कुल सही फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका। नेक्स्ट इंसुलिन इनहिबिट कराएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड, हाँ मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं ना ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोज तो बनाएगा ही नहीं है, ग्लूकोज तो यूटिलाइज करा रहा है ग्लूकोज को, तो है ना, तो इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन फैसिलिटेट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ओके, ये भी सही है। इंसुलिन इनहिबिट करता है लिपोलिसिस को, फेवर ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस कराएगा, तो ये भी सही है। तो देखिए ये तीनों ही बातें सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इंसुलिन के बारे में, कौन सी बात सही लिखी हुई है बताइए। ओके देखिए, इट इज़ नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट, तो इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। बाकी देखिए, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, रिलीज ना होके ये रिलीज होगा बीटा सेल से। अल्फा सेल से तो हम ग्लूकागोन पढ़ते हैं। ओके, रेगुलर इंसुलिन का लॉन्ग टी हाफ नहीं होता, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमने क्या क्या पढ़े थे, प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन, डाटिमर, डिग्लूडैक, ग्लार्गिन, वो आपके लॉन्ग एक्टिंग थे। तो रेगुलर इंसुलिन इज नॉट लॉन्ग एक्टिंग, गलत हो गया। लिस्प्रो इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशन, नहीं भाई, लिस्प्रो तो लिस्प्रो एज पार्ट ग्लूलिसाइन तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशन में आई है, लिस्प्रो एज पार्ट ग्लूलिसाइन। ओके, तो ये भी गलत बात लिखी हुई है, लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आती। तो करेक्ट बात कौन सी हो गई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। इट इज नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या सिक्रेट, बिल्कुल सिंपल है। तभी अब मैंने आपको क्या बताया, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन सिक्रेट होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थायरोक्सिन जो है थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होएगा। एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से, एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। ऑक्सीटोसिन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, स्पर्मेटोजेनिक, सटोली सेल्स, लाइडिक सेल्स, एपिडाइमिस। तो लाइडिक सेल्स जो होती है यहाँ से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, लाइडिक सेल्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायबिटीज मेलिटस लेवल ऑफ, देखिए डायबिटीज मेलिटस में मैंने अभी आपको बताया कि जो है इंसुलिन क्या होता है, कम होता है और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी ऑप्शंस देखिए, सुक्रोज इंक्रीज इन ब्लड, कैल्शियम इंक्रीज होता है, ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंसुलिन कम हो जाता है जिससे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है ना। जैसे कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये देखिए आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है, रेलवे का क्वेश्चन है। देखिए कैल्सिटोनिन, मैंने आपको देखिए थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बताया, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो, T3 ट्राई आइड्रोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन भी सिक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन जो है थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट, ध्यान रखना है आपको। ओके, देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन से, एड्रिनल ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया, मेडुला और जो है मेडुला वाले पार्ट से एड्रिनल, नोर एड्रिनल, कोर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड, सेक्सटिरोइड्स। थाइमस ग्लैंड दिया और आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। थायरॉयड ग्लैंड से आपका कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। ओके, कैल्सिटोनिन क्या होता है, 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होता है, सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स जो होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सी सेल्स भी बोलते हैं। थायरॉयड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स जिनको सी सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ से जो है वो कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। इट एक्ट टू रिड्यूस, कैल्सिटोनिन क्या कराता है, ब्लड का जो कैल्शियम है उसे कम कराएगा। अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथॉर्मोन्स जो है पैराथॉर्मोन्स के इफेक्ट को अपोज कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को क्या कराएगा, कम कराता है, रिड्यूस कराता है कैल्शियम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, तो एक तो आपका डायबिटीज मेलिटस होता है और डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, तो इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन भी नहीं होगा, डेफिशिएंसी होती है एडीएच की, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, इंसुलिन दिया है, देखिए पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन ही सिक्रेट होता है, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखिए पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ओके, और प्रोलैक्टिन जो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी जो एंटीरियर लोब है वहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। और बाइल जो है, बाइल तो लीवर में बनता है ना, और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ओके, बाकी एस्ट्रोजन है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, किसकी कमी होती है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसकी होती है, आयोडीन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड में कौन सा आएगा, सपोजिटरी क्रीम फॉर्म में मालाडिपिल आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आयोडीन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ, तो आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है, थायराइड हार्मोन का है, एड्रिनल हार्मोन का है, पैंक्रेटिक जूस का है, पिट्यूटरी हार्मोन। तो देखिए हम जो थायराइड हार्मोन पढ़ते हैं T3 T4, देखिए ट्राई आयोडोथायरोनिन, मतलब कि 3 आयोडीन है इसमें, नाम से पता लग रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा, थायराइड हार्मोन का कॉम्पोनेंट होता है आयोडीन। जैसे कोर्टिसोन इज तो कोर्टिसोन क्या है, एक विटामिन है, एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, एंटीबायोटिक है। तो कोर्टिसोन किस में आता है, ऑप्शन सी हार्मोन होता है। बेसिक इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जैसे कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ, कैल्शियम किसका मेजर कंपोनेंट होता है, बोन का, किडनी का, स्प्लीन का, लीवर का। तो कैल्शियम आपको पता है ये बोन्स में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे टाइप 2 डायबिटीज इज कॉल्ड, तो मैंने आपको बताया टाइप 1 को क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, और टाइप 2 को क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए गैस्टेशनल डायबिटीज IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, सेकेंडरी डायबिटीज। आंसर इज ऑप्शन सी NIDDM। ओके, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन, तो मैक्सिमम जो आयोडीन को कहाँ स्टोर होता है, कहाँ होता है बताइए, थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन या स्किन। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड में हो जाएगा ना, है ना। नेक्स्ट देखिए हेल्दी अडल्ट बॉडी कह रहे हैं कि 50 से 20 mg आयोडीन का होता है, और जिसमें 70 to 80% जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में ही जो है स्टोर होता है। जैसे बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रिएटिक आइलेट सिक्रेट, तो बीटा सेल से हमने देखा इंसुलिन सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन D3 को और क्या कहेंगे, एर्गो कैल्सीफेरोल कहेंगे, कोले कैल्सीफेरोल कहेंगे, एर्गोस्टिरोल कहेंगे, 7-डीऑक्सी कोलेस्टिरोल कहेंगे। तो विटामिन D3 जो है इसको क्या कहेंगे, कोले कैल्सीफेरोल। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्सीट्रायोल इज, तो कैल्सीट्रायोल क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। कैल्सीट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, विटामिन डी आपका स्टीरॉयडल हार्मोन होता है। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की वो क्या होती है, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 जो है इसे कैल्सीट्रायोल बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो है वो कैल्सीट्रायोल हमने याद रखना है। ओके, और विटामिन डी क्या कराता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट कराता है। ओके, नेक्स्ट है कैल्सीट्रायोल इज, कैल्सीट्रायोल अभी हमने देखा 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 देखा ना। तो ऑप्शंस देखिए, तो ये ऑप्शन ए में दिया है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल जो है आपका हो जाएगा कैल्सीट्रायोल, जो क्या होती है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्सीट्रायोल, जो है इसके बारे में कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है, ट्रू लिखी हो बतानी है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। कैल्सीट्रायोल एनहेंस कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कराएगा। कैल्सीट्रायोल एनहेंस कराता है रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन, बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट के रिजॉर्प्शन को एनहेंस कराएगा। कैल्सीट्रायोल एनहांस करता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द किडनी, किडनी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस कराएगा। तो देखिए कौन सी बात सही है, देखिए सारी ही बात सही लिखी हुई, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ओके, कौन सी ड्रग है जो क्या कराती है, इनहिबिट कराती है किसके कन्वर्जन को, टेस्टोस्टेरोन का जो कन्वर्जन होता है डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन बनता है, इसको इनहिबिट कराती है। कौन सी ड्रग होती है, देखिए फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड बोथ है टमॉक्सिफिन, तो दोनों ही ड्रग आती है फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड, जो आपके 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है उसको इनहिबिट कराएंगे। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में हमारी आती है
फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। ओके, तो ये है क्या करेंगी, आपका टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जो होता है डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में, उसको क्या कराती है, इनहिबिट कराती है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बैडलेस एक्ट एज। तो फिनास्टिराइड कैसे काम करते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या है ये 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, एरोमेटेज इनहिबिटर। देखिए एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल पड़ता है, लिट्रोजोल आता है और एनास्ट्रोजोल जो होता है ना, ये एरोमेटेज इनहिबिटर में आता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, इनहिबिटर ऑफ 5-अल्फा रिडक्टेज, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इनमें से जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है, फ्यूरोसिमाइड दिया है। तो फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डायूरेटिक में आता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक भी इनको बोलते हैं, ग्लाइकोलामाइड, पायोग्लिटाजोन या इंसुलिन। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में आपका पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन जो आपके थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव में आता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक क्लास आती है, कौन सी, थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स, जिसमें आपका आता है पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन आता है। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में कौन सा नहीं आता, नोट को आराम से पढ़ना है। तो देखिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आता है ए कार्बोज, मिग्लिटोल एंड वोग्लीबायोज आता है। रैपाग्लिनाइड इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इट कम्स इन द, ये होता है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड दो ड्रग पड़ते हैं। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, रैपाग्लिनाइड इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए एक बार यहाँ पर रिवाइज करा रखा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड आता है। सेकंड जनरेशन में ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड आएगा। बाइगोनाइड्स आएंगे जिसमें आपका फेनफोर्मिन, मेटफोर्मिन आ जाएगा। मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स में रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड। थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। और ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज भी आता है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के मैनेजमेंट के लिए कौन सी इनमें से जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वो न्यू ड्रग टारगेट में आएंगे। ओके, देखिए सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 या फिर GLUT1 SGLT1 या GLUT2। देखिए ये होते हैं आपके SGLT2 जो है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2। ओके, देखिए SGLT2 सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 जो है SGLT2, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम। ओके, SGLT2 इनहिबिटर्स है, इनको क्या बोलते हैं, ग्लीफ्लोजिन्स या फ्लोजिन्स। ओके, ग्लीफ्लोजिन्स आते हैं इनमें, रैपाग्लिफ्लोजिन इस टाइप से है ना, मतलब कि क्वेश्चन भी आ जाता है SGLT2 इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग आती है, तो ये ग्लीफ्लोजिन आते हैं। ओके, जो है आपका इसमें ग्लिफ्लोजिन्स आते हैं। ये क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट मॉड्यूलेट सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन द नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन के फंक्शन यूनिट होते हैं किडनी की। दे एक्टिव क्या करते हैं, इनहिबिट कराते हैं। SGLT2 जो है इसको इनहिबिट करा देंगे। SGLT2 इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं किसमें, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में हम यूज़ करते हैं, पता है, ठीक है। SGLT2 क्या है, मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है, रीअब्जॉर्ब करता है किसको, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन ग्लूकोज बैक इनटू, देखिए ग्लूकोज को ना रीअब्जॉर्ब कराता है सर्कुलेशन में, और रिस्पॉन्सिबल होता है 90% जो किडनी का ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसी को इनहिबिट करा दिया तो क्या होगा, ग्लूकोज तो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्लूकोज एक्सक्रीट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको डायबिटीज में यूज करा है ना, ग्लूकोज कोई भी क्या करा देगा, एक्सक्रीट करा देगा, है ना। तो इसलिए इसको डायबिटीज में यूज कर रहे हैं। बाय इनहिबिटिंग SGLT2 ग्लिफ्लोजिन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किडनी के रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज को फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टरेट एंड सब्सिक्वेंटली लोअर करेंगे ग्लूकोज के लेवल को, कम करेंगे ब्लड में, एंड प्रोमोट करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन में, ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेंगे। ये काम है हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं ग्लिफ्लोजिन्स। जैसे कौन कौन सी ड्रग है SGLT2 इनहिबिटर में लिख दिया मैंने, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, एटिग्लिफ्लोजिन, इप्राग्लिफ्लोजिन, ल्यूसियोग्लिफ्लोजिन। अब आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज SGLT2 इनहिबिटर, तो लास्ट में ग्लिफ्लोजिन देख लेना बस। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ SGLT2 इनिबिटर। पूछ लिया क्वेश्चन, देखिए सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 जो है इनिबिटर SGLT2 इनिबिटर कौन सी ड्रग है, बताइए क्या बताया, ग्लिफ्लोजिन बताया ना। सिटाग्लिप्टिन तो DPP4 इनिबिटर में आता है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनिबिटर में आपके ग्लिप्टिन्स आते हैं जैसे सिटाग्लिप्टिन। वोगलीबायोज किस में आई थी, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में वोगलीबायोज पढ़ा था, एकार्बोज मिग्लिटोल। पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन कहाँ आई थी, थायाजोलिडिन डायोन्स डेरिवेटिव्स में आई थी। आंसर क्या बच गया, डापाग्लिफ्लोजिन जो हमारा SGLT2 इनिबिटर में आएगा, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है डापाग्लिफ्लोजिन का ही दोबारा पूछ लिया, कोज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल कराते हैं, इसलिए इनको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज कर रहे हैं। तो कह रहे कैसे कराते हैं, अभी तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया। क्या करते हैं ये ग्लूकोज को जो है ये SGLT2 को इनिबिट करेंगे, जिससे ग्लूकोज जो होता है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, फिर क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा और ग्लूकोज का एक्सक्रीशन करा देंगे। देखिए इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स तो ऐसा नहीं करा रहे थे, इनिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड किडनी ये भी नहीं करा रहे थे, इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ओके बाकी सेंसिटाइजिंग इंसुलिन रिसेप्टर ये भी नहीं होता, आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से मैंने आपको कौन कौन से हार्मोन बताया, जल्दी से रिवाइज करिए। ग्रोथ हार्मोन बताया, ACTH बताया, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन TSH बताया, FSH बताया, LH बताया और क्या बताया, प्रोलैक्टिन बताया, है ना। तो आप ऑप्शंस देखिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो गया। ओके नेक्स्ट है ये आपके थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है और कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। ओके नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म। ड्रग और उनके मैकेनिज्म दिया है तो आपने बताना है कौन सा सही है। देखिए सीटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन तो ये DPP4 इनिबिटर में आता है, बिल्कुल सही लिखो है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर में आपकी सीटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन आएगी, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, करेक्ट बताना था, मेरे हिसाब से यही सही हो गया। बाकी डापाग्लिफ्लोजिन कैनाग्लिफ्लोजिन ये आपके SGLT2 इनिबिटर्स में होते हैं, तो ये क्या AMP के एक्टिवेटर ये नहीं होते। ग्लिबन क्लेमाइड और ग्लिमेपिराइड ये किस में आते हैं, आपके सल्फोलाइन यूरियाज में आते हैं, तो ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर नहीं हो सकते। कार्बोज और जो मेटफॉर्मिन का लिखा हुआ है पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर तो ये भी नहीं होता, तो आपका आंसर ऑप्शन A राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा नहीं सिक्रेट होता, ACTH होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं होता क्योंकि ये कहाँ से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। FSH भी सिक्रेट होता है, TSH भी होता है, आंसर इज ऑप्शन B। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, ये जो रेगुलेट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या यूज करेंगे, एस्ट्रोजन, लियोथायरोक्सिन, प्रेडनिसोलोन, डाईहाइड्रो टैकिस्टिरोल, आंसर इज ऑप्शन D यूज करेंगे। ओके ये डाईहाइड्रोटैकिस्टिरोल सिंथेटिक एनालॉग होता है विटामिन D2 का। जैसा मिनी पिल कंटेंट, देखिए मिनी पिल जो होती है क्या होती है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल में लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स आर कॉल्ड मिनी पिल्स। देखिए एस्ट्रोजन नॉन हार्मोनल कंटेंट प्रोजेस्टेरोन, आपका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई बताइए। सोमैटोस्टेटिन जो है इनिबिट करता है रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन ग्लूकागोन, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकागोन इवोक रिलीज ऑफ इंसुलिन एज वेल एज सोमैटोस्टेटिन, इंसुलिन इनिबिट करता है ग्लूकागोन को सिक्रेशन को ओल। देखिए तीनों ही बातें सही लिखी हुई है, तो हमारा आंसर ऑप्शन D हो जाएगा ओल। ओके तो इसमें देखिए इतने ही क्वेश्चन है, इसके जो है अभी एक पार्ट और इसका लेके आएंगे हॉर्मोन्स वाली ड्रग का, वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट बाय विच रूट। इंसुलिन को कौन से रूट से देते हैं, ओरली देंगे, इंट्रावीनस, इंट्रास्पाइनल या सबक्यूटेनियस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।